हो रहा था। अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले मेरे पति ने मौसम्मी काटी। निधि ने कहा कि ये तो मौसम्मी अंकुर विहान ने दांतों से काट ली होगी, इसने भी नहीं देखा तो दांतों से काटी होगी। इसने इसके पापा नाना जी ले आए हैं इसके लिए मौसम्मी, नाना जी खिला रहे हैं इसको मौसम्मी। और उसके बाद मैंने ये लो, अब उसके बाद ये मौसम्मी खाने के बाद है ना चद्दर पे सो गया आराम से, इसको नींद आ गई है। नींद अब मैं शाम को थोड़ा सा खाली बैठी थी, करेले पड़े थे। करेले तो पुराने हैं, ताज़े हैं नहीं। मेरे पति ने उधर बना दिए करेले, जो पुराने थे मेरे लिए ले आई। देखती हूँ इनमें से कितने निकलते हैं। बाकी बीज वगैरह फेंक के नमक लगा के रख रही हूँ इनको। नमक लगाने के बाद सवेरे इनको बनाऊंगी बिस्तर से उठते ही। ये कढ़ाई थी जो मेरे पति ने यूज़ की, हल्की है, इसमें चीज़ जल जाती है अक्सर। तो मैं दूसरी कढ़ाई देखूंगी कहाँ रखी गई मेरे से। सवेरे करेले और नमक लगा के इनको प्याज कद्दूकस करूँगी, क्योंकि मिक्सी में तो बारीक ज़्यादा हो जाता है। वैसे भी मिक्सी मेरी बेटी के दूसरे घर में है, दूसरी मिक्सी भी दुकान पे लेके गए हैं, कह रहे ठीक करवाएंगे तो वो यहाँ ला देंगे। अब मेरे को पता नहीं चला कब करेलों का नमक लगाने के बाद मेरे को नींद आ गई। फिर मैं अब दोबारा उठी। उठने के बाद ध्यान आया कि बर्तन तो जूठे पड़े हुए हैं। किचन भी ऐसे ही रखी हुई है। पनीर बनाया था, पनीर तो फ्रिज में रख दिया था, चकले पे रखा हुआ था। सुबह यूज़ करूँगी, पनीर की सब्ज़ी बना दूँगी। टमाटर भी नहीं है, जीरा डाल के ऐसे ही सादी सी बना दूँगी, बेटी खा लेती है। अब मैंने उठा के बर्तन भी धो रही हूँ। मैंने कहा बर्तन धो के रख देती हूँ, रात को चूहे वगैरह छिपकली कोई आ जाए। फार्म है, खुली वो है जगह, इसमें ये तो है नहीं कि भाई यहाँ कहीं को भी आ सकते हैं। दरवाज़ा तो हम बंद रखते हैं, फिर भी पीछे को हरियाली है, घास वगैरह है, तो कुछ ना कुछ आ ही जाता कोई ना कोई जिनोर। वैसे तो मैं रसोई बहुत साफ़ सुथरी रखूँ। आजकल तो मकोड़े छिपकली वगैरह निकलने हैं, पर मेरा छोटा बच्चा गुडड़ी हो चलता है, इसलिए अभी किचन साफ़ करूँगी। मिर्चें धूप में रखी हुई थी, बारिश एकदम तेज़ आई तो रसोई में ले आई मिर्चें भी। सुबह फिर धूप में डाल लूँगी, इसको धूप में सुखा के फिर पाउडर वाली मिर्च बना लूँगी। घर में साफ़ सुथरी मिर्चें तैयार हो जाती हैं। ले आए थे पति, फिर ख़राब ही जाती, चूंड के रख दी धूप में। मैंने कहा सूखने के बाद है ना इनको, तो बर्तनों का तो ख्याल आया कि बर्तन अगर रात अब मैं मांज दूँगी, साफ़ सुथरे करके रख दूँगी, तो आधी चिंता ख़त्म हो जाती है किचन में सवेरे जाने की। रात को सबने, पापा नमकीन चावल बना लिया इधर से, साथ में रायता ले आए, बैठ के सब ने खा लिया। शाम रात की रोटी के लिए सब ने मना कर दिया बच्चों ने कि हैवी हो जाएगा, मत बनाओ, फिर सुबह ही बनाऊंगी। तो बर्तन वगैरह साफ़ करके रख दूँगी। कुकर तो छोटे दो हो गए, दो बड़े हो गए हैं, एक में चावल बना लो, एक में सब्जी बना लो, कोई भी बनानी हो तो। बर्तन धोने के बाद सारी रसोई है ना अच्छे से पोछा लगाऊंगी, साफ़ सुथरी रसोई करके सोऊंगी। एक बेडशीट भी है पानी में भीगी हुई है, उसको भी बुरुश मार के धो के सोऊंगी, क्योंकि आज जो धोई थी चद्दर विहान को रात को ढक दी, कंबल उठा दिया। कंबल में तो बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए डबल बेड की चद्दर ही डाल दी है। 2 घंटे कूलर चलाया था, फिर ठंड लगने लगी, बारिश हुई थी, बंद कर दिया। अब फिर चला के आई हूँ। तो बच्चा गर्मी भी फील करता है, लेकिन उसको चद्दर से ठंड भी ना लगे, चद्दर से ढक रखा निधि ने। बरांडे तक आम वगैरह के छिलके, केले के जो भी थे पड़े हुए थे, 2 केले फ्रिज आम रखे हुए थे फ्रिज पे, वो भी फ्रिज में रख दिए, क्योंकि रात को कोई जानवर मुंह मार जाए। बहमी हूँ मैं भी, बाहर नहीं रखे दोनों, सवेरे बच्चे को खिलाने पड़ जाएं तो साफ धो के दोनों अंदर कर दिए। सब्जियां वेस्ट थी जो फ्रिज में पड़ी थी वो सारी फेंक दिए निकाल के। रसेदार थी, टमाटर वगैरह की सॉस वगैरह बनी हुई थी, तो वो किचन में से निकाल दी गई। मैं निकाल के फेंक दिए किचन में से। किचन साफ़ सुथरी कर दी है। बाहर को सवेरे उठूँगी, सवेरे जल्दी उठ के और ये बनाऊँगी, सारी के बाहर से भी पोछा वगैरह लगाऊँगी। अंदर का तो कर दिया, किचन साफ़ हो गई है, स्लैब वगैरह सारा साफ़ हो गया। थोड़ा सा सिलेंडर के ऊपर से भी पाइप है रसोई का, वो सारा चूहे वगैरह काट जाते हैं अगर कुछ लगे हो मिट्ठा वगैरह। गैस का पाइप वगैरह भी साफ़ कर दिया, एकदम साफ़ सुथरा, सर्फ लगा के और साफ़ कर दूँगी। और दूध
दूध का डोलू भी धो दिया, साफ़ करके रख दिया, बंद कर दिया कि अगले दिन फिर दूध लेना होता है। राशन वगैरह जो थोड़ा बहुत डिब्बे में डाल दिया, रिफाइंड वगैरह, बाकी कल देखेंगे। जितना भी अब करा जाएगा अब कर लूँगी। स्लैब साफ़ करके रख दूँगी, विम बार से गिरा हुआ था थोड़ा बहुत रगड़ दिया। छिलके वगैरह जो खाना है थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी अब बाहर ही रख दूँगी, रसोई में नहीं छोड़ने की, क्योंकि रसोई में तो फिर खाने में बचे हुए में स्मेल हो जाती है। समोसे वगैरह बनाए थे सुबह, ज़्यादा नरम बन गए, वो भी रखे हुए सुबह दे के आऊँगी बाहर। उनके आलू वगैरह तो निकाल दिए, मैदा मैदा रह गया। बच्चों ने जो खाया खा लिया, मैंने खाए 1-2 समोसा। आज मेरा वज़न 72.9 ग्राम है, समझो। आज मैंने अपना वज़न तोल लिया। वज़न मेरा 72 किलो 900 ग्राम है, 73 ही समझ लो। तो मैं कल से वज़न पे काबू करूँगी, देखती हूँ। अगर 3 किलो भी कम हो जाता है ना, मेरे को उसमें भी खुशी होती है। मेरा तो जब किलो वज़न भी कम होता है ना, मैं उससे भी बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि उठने बैठने में जो दिक्कत होती है ना वज़न कम होने से, वो मेरी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेरा जो पेट है ना, चर्बी, पेट की चर्बी, ये मेरे को काम करने से रोकती है। थोड़ा शरीर घट जाएगा, मोढों पे भी मांस लगता है, भारीपन है शरीर में सारे में। तो मैं कल से ही थोड़ा सा सैर करने जाया करूँगी सवेरे, और नींबू पानी वगैरह लेंगी। थोड़ा मिठे भी देखती हूँ कंट्रोल होता है कि नहीं। चीज़ बनती है तो घर में दिमाग में ये आ जाता है क्या वेस्ट करनी, चलो खा लेते हैं। जैसे खीर बनाई हुई विहान के लिए, तो मीठा तो कम ही डाल लिया। अगर कोई नहीं खाता बच्चे घर में और मैं खा लेती हूँ, इसी तरह वज़न बढ़ता रहता है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ शरीर के लिए हानिकारक है वो नहीं खानी चाहिए। और मैं खा जाती हूँ। रोटी भी कई बार ठंडी हो तो गर्म भी नहीं करती, सब्जी भी फ्रीज की निकली है, जबकि ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। ऐसे ही खा लेती हूँ, बिना घी की रोटी खाऊंगी कल से, और अपना कंट्रोल करूँगी थोड़ा सा चर्बी। कि अगर अभी से शरीर बैठ गया तो फिर सारी उम्र शरीर काम नहीं देगा। और जब तक अपने हाथ पाँव चलते हैं आदमी ठीक रहता है, क्योंकि बच्चों के अधीन ना करे ईश्वर। मैं तो ये हमेशा यही कहती हूँ, जब तक भी जीऊँ बच्चों के अधीन ना हूँ, अपना काम काज करती खुद ही चले जाऊँ दुनिया से। बच्चों को अपने ही बहुत काम होते हैं बेचारों को। बच्चों के, छोटा बच्चा लड़की का, तो उसको तो अभी बेचारी को क्या काम बताऊँगी। बच्चा इतना छोटा, अपना बच्चा पाल रही है, मेरे को उसी में बहुत खुशी है। और छोटा बेटा भी अपना काम काज करता रहता है। और बड़े लड़के का भी अभी फ़ोन पे बात की बेटे से भी, उसका भी हाल चाल पूछ लेती हूँ, राजी खुशी बच्चों का। मैं बच्चों में मन लगाए रखती हूँ, अपना पूरा टाइम बच्चों में गुजर जाता है। किचन साफ़ कर दिया, इस अच्छे से ज़मीन पे भी पोछा लगा दिया, और सवेरे उठूँगी पालक उबाल दिए मैंने। उठते ही सवेरे पालक और पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं मसाले तो ज़्यादा नहीं डालती, कम ही डालती हूँ, लेकिन मैं अपना डाइट पे कंट्रोल करूँगी, कम घी तेल की बनाऊँगी। तैयारी कर दी है, करेलों के भी नमक लगा दिया, काटे हैं, नमक लगा के इनका कड़वापन निकल जाएगा। फिर मैं प्याज कद्दूकस करके बस ऐसे ही थोड़ा मसाला भून के, और ये काटे हुए करेले ऐसी कचरी की तरह बना लेती हूँ। सूखे से बनाती मैं उसको रिफाइंड में या सरसों के तेल में ही है, ज़्यादा घी तेल तो नहीं डालती, खुश्क सी। और अगर मन किया तो मैं तो इनको ऐसे कुकर में भी सीटी, छोटे कुकर में सीटी दिलवा देती हूँ। मसाले में भूनने के बाद फिर और भी जल्दी तैयार हो जाते हैं, और गैस भी कम लगती है, इससे थोड़ी सेविंग भी हो जाती है। और मेरे को अच्छे लगते हैं करेले। सब्जी भी ना हो ना तो मैं दही और करेले के साथ रोटी खा लेती हूँ। मेरे को ये नहीं है कि भाई सब्जी होनी घर में बहुत ज़रूरी है, हो तब भी ठीक है, नहीं है तब भी काम चल जाता है। अगर बनाते हैं तो इसके पापा चावल ले दिन में बना के, रायता ले आए, कल आलू मटर पनीर की सब्ज़ी ले आए, वही रखी है फ्रिज में, वही नहीं ख़त्म हुई। बच्चे गरम करके मसाला ये तेज़ ही डालते हैं, थोड़ी दही ले लेते हैं साथ में, और वही खा लेते हैं। फ्रिज में ख़राब तो नहीं होती अगर फ्रिज में रख दो, पर ज़्यादा दिन खानी भी नहीं चाहिए। 3 घंटे 4 घंटे अगर उसको बाहर रख दोगे तो दोबारा गर्म करोगे फिर वो ख़राब हो ही जाती है। साथ के साथ थोड़ी सी निकाल देती हूँ। दूध उबाला हुए, अब उसको ठंडा कर रही हूँ, उसकी इंतज़ार ठंडा करके फिर उसको फ्रिज में रखूँगी।
फ्रिज में रखने के बाद सवेरे तक उस पर मोटी मलाई आ जाती है। मलाई उतार के जो पालक पनीर बनाऊंगी ना उसी में डाल दूँगी, उससे सब्ज़ी और भी टेस्टी बन जाती है। थोड़ा से बच्चे को भी खिला दूँगी और थोड़ी सी खुद भी खा लूँगी वही सब्ज़ी। और अगर बच भी गई थोड़ी सी, मैं तो आटे में बना लेती हूँ। पालक होता ना आटे में डाल लेती हूँ, बड़ी तो होती है तो नुकसान तो करती नहीं है। पालक पराठे बना लेती हूँ पालक के, मैं भी खा लेती हूँ, बच्चों को वही दे देती हूँ। हल्का सा नमक डाल लेती हूँ, मिर्च मैं नहीं डालती क्योंकि मेरे नुकसान करती हैं लाल मिर्च। तो कभी हरी मिर्च एक आधी काट दी, लाल मिर्च तो मैं छूती भी नहीं हूँ। मैं पति तो मेरे रंग की मिर्च, लाल मिर्च, डेगी मिर्च, पता नहीं कितने मसाले डालते हैं। मेरे को ऐसी सब्ज़ी पसंद ही नहीं मसालों वाली। तो ऐसे करके झाड़ू निकाल दिया, रसोई में साफ़ कर दी अच्छे से। और बालकोनी भी शाम को बारिश आई थी, फिर से साफ़ किया। पानी में पीछे कूलर रखा हुआ क्योंकि छोटा बच्चा बाहर चला जाए गुडलियों तो कूलर में गिल्ले में करंट आ जाता है बारिश में। इनमें सारा सूखा किया पीछे से भी, और आगे बालकोनी में भी सवेरे पोछा झाड़ू लगाया था, अब फिर लगा के सोऊंगी। बालकोनी तो साफ़ सुथरी, सवेरे इसके पापा आ जाते हैं, बाहर ही बैठते हैं, बाहर बैठ के थोड़ा बच्चे को ले लेते हैं। अब दूसरे घर में है क्योंकि उधर भी रहना बहुत ज़रूरी है। और आराम से बाज़ार से सब्जियां वगैरह लेके आएंगे, सवेरे देखते हैं टमाटर वगैरह क्या लेके आते हैं। नहीं तो मैं तो बिना टमाटर के भी खाना खिला देती हूँ बना के बच्चों को। धन्यवाद। मेरे चैनल को स्वीकार करना और मेरी वीडियो को शेयर करना। और मैं